Hello students, topic subsidiary book. We are going to solve practical problem from page number 174, problem number 6. Question is given, prepare proper subsidiary books and post them to the ledger from the following transactions for the month of February 2018. The year is given 2018 February 1st. Now the first transaction is given, goods sold to Virat, amount is given 5,000. So this transaction we have to record in the sales book. The second transaction is given on date 4th. Purchased goods from Khushbu Traders. Amount is 2,480. So date 4th we have to record in the purchase book. Date 6 is given, sold goods to Shankar Traders. रुपीज़ 2,100. सो सिंस गुड्स सोल्ड किया है तो हमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है इन द सेल्स बुक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है ऑन डेट 7, विराट रिटर्न्ड गुड्स. सो सिंस विराट गुड्स को रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स इट इज सेल्स रिटर्न. विराट इज गिवर, सो इसलिए वो सेल्स रिटर्न में आएगा. अगर आपको रिटर्न का ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता है कौन से बुक में रिकॉर्ड करना है, तो आपको विराट का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखना है. विराट का प्रीवियस ट्रांजैक्शन दिया हुआ है डेट 1 में, और डेट 1 में विराट को गुड्स सोल्ड किया है. सो दैट्स वाई दिस ट्रांजैक्शन विल कम इन सेल्स रिटर्न बुक डेट 7. नेक्स्ट इज गिवन डेट 8. ट्रांजैक्शन दिया हुआ है रिटर्न्ड गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स. अमाउंट दिया है 280. सो प्रोप्राइटर ने गुड्स को रिटर्न किया है to Khushbu Traders. Since proprietor is returning the goods, तो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न बुक में. खुशबू ट्रेडर्स का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखो डेट 4 में दिया है, और डेट 4 में हमने उसका एंट्री पास किया है परचेज बुक में. तो जब हम वो गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो आएगा परचेज रिटर्न बुक में. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन ऑन डेट 10th. सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज़ 3,300. सो सिंस गुड्स आर सोल्ड, इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है इन द सेल्स बुक. डेट 14 दिया है, परचेज्ड फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स. अमाउंट है 5,200. सो गुड्स परचेज किया हुआ है, सो इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन द परचेज बुक. डेट 15 दिया है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम अरुण रुपीज़ 3,200. नाउ ये चारों में से किसी भी बुक में ये डेट 15th हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज एसेट्स इज परचेस्ड. फर्नीचर परचेज किया हुआ है फ्रॉम अरुण, क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया हुआ है. सो अगर कोई एसेट्स परचेज किया रहेगा, चाहे वो कौन सा भी बेसिस पे रहने दो, कैश या क्रेडिट बेसिस, हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है. सो चारों भी बुक बनाने के बाद लास्ट में हमें नोट लिखना है, और उस नोट में हमें मेंशन करना है कि फर्नीचर
परचेज किया है ऑन क्रेडिट, एंड अगर फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर में। सो ये ट्रांजैक्शन हमें चारों में से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। डेट 17 दिया है, बॉट गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स। बॉट का मतलब है परचेज। सो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है इन परचेज बुक। डेट 20, रिटर्न्ड गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स। नाउ जब भी प्रोप्राइटर गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो वो हमेशा परचेज रिटर्न में आएगा। सो डेट 20 विल कम इन परचेज रिटर्न। कुंती ट्रेडर्स का प्रीवियस ट्रांजैक्शन डेट 14 में दिया है और डेट 17, तो दोनों भी ट्रांजैक्शन में हमने परचेज लिखा है, तो जो रिटर्न आएगा वो आएगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट डेट 22, रिटर्न्ड गुड्स फ्रॉम महेश ₹250। सो सिंस महेश ने गुड्स रिटर्न किया है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न में। महेश का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखो डेट 10 में दिया है। डेट 10 में महेश को गुड्स सोल्ड किया था तो हमने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था प्रीवियस ट्रांजैक्शन। अभी डेट 22 हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट डेट दिया है 24, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट दिया हुआ है 5700। सो स्टूडेंट, ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है इन द परचेज बुक, एंड इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मतलब जो अमाउंट दिया है 5700, दैट इज ग्रॉस अमाउंट। और हम ग्रॉस अमाउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते, तो ग्रॉस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज नेट अमाउंट, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। So date 24th we have to record in purchase book. Then date 25, sold goods to Shri Surya less 5% trade discount. Amount is 6600. So since sold goods दिया है, so ये ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करना है इन सेल्स बुक। यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 6600 में से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, और माइनस करने के बाद हमें नेट अमाउंट रिकॉर्ड करना है। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेट 26, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स। सो ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक। डेट 28, returned goods to Kirti less 10% trade discount। अमाउंट दिया है 1000। सो रिटर्न गुड्स से कीर्ति को रिटर्न किया है, सो इट विल कम इन परचेज रिटर्न। कीर्ति का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखो दिया है ऑन डेट 24, 24 तारीख को गुड्स परचेज किया था कीर्ति के पास से, और उसी में से कुछ गुड्स डिफेक्टिव या डैमेज रहेगा तो प्रोप्राइटर वो गुड्स रिटर्न कर रहा है कीर्ति को। सो इट विल कम इन परचेज रिटर्न बुक। जब भी प्रोप्राइटर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो परचेज रिटर्न में आएगा, एंड वेन एवर गुड्स आर रिटर्न्ड टू द प्रोप्राइटर, मतलब गुड्स वापस प्रोप्राइटर के पास आ रहा है, तो देन दैट इज सेल्स रिटर्न। और सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है प्रकाश ब्रदर रिटर्न्ड गुड्स। सो प्रकाश ब्रदर इज गिवर, सो ये हमें रिकॉर्ड करना है सेल्स रिटर्न में। प्रकाश ब्रदर्स का प्रीवियस ट्रांजैक्शन देखो डेट 26 में दिया है, तो उसको गुड्स सोल्ड किया था, तो अभी ये जो डेट 28 है
लास्ट ट्रांजैक्शन, इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन सेल्स रिटर्न बुक। नाउ अभी हम कॉलम्स ड्रॉ करने वाले। सबसे पहला हम जो बुक प्रिपेयर करने वाले, दैट इज परचेज बुक। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ 5 कॉलम्स ऑफ परचेज बुक। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है परचेज बुक। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग आएगा डेट, सेकेंड कॉलम का हेडिंग आएगा नेम ऑफ सप्लायर, थर्ड कॉलम विल कम इनवर्ड इनवॉइस नंबर, फोर्थ इज LF और लास्ट कॉलम आएगा अमाउंट। अभी सिंस हम परचेज बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन देखना है जिसके लिए हमने परचेज लिखा है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने परचेज लिखा हुआ है, दैट इज डेट 4th। तो सबसे पहले तो ईयर लिखना है 2018। नेक्स्ट लाइन में आएगा February 4th। सप्लायर का नाम लिखना है खुशबू ट्रेडर्स और अमाउंट रिकॉर्ड करना है 2480। डेट 4 के बाद जो नेक्स्ट डेट है जिसमें गुड्स परचेज किया है प्रोप्राइटर ने, दैट इज डेट 14। सो आपको डेट लिखना है परचेज बुक में 14। सप्लायर का नाम आएगा कुंती ट्रेडर्स, अमाउंट विल कम 5200। The next transaction where goods are purchased is date 17. So in date 17 we have to write down the supplier name Kunti Traders, amount आएगा 4060। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो लास्ट ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड करना है इन द परचेज बुक, दैट इज डेट 24th और ये गुड्स परचेज किया है फ्रॉम कीर्ति। ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके देखना है नेट अमाउंट कितना आएगा। तो ग्रॉस अमाउंट दिया है 5700, उसका नेक्स्ट लाइन में लिखना है -10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम 5700 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 570। और अगर 5700 में से 570 को माइनस करते तो नेट अमाउंट आएगा 5130 एंड वी हैव टू रिकॉर्ड दिस नेट अमाउंट 5130। ट्रेड डिस्काउंट और ग्रॉस अमाउंट हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। सो डेट लिखना है 24th, सप्लायर का नाम आएगा कीर्ति और अमाउंट आएगा 5130, दैट इज नेट अमाउंट। अभी हमें परचेज बुक का टोटल करना है और अगर हम चारों भी अमाउंट को ऐड करते तो टोटल विल कम टू 16,870। नाउ द सेकेंड बुक वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज सेल्स बुक। तो सबसे पहले हमें सेल्स बुक के लिए 5 कॉलम्स ड्रॉ करना है और 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर सबसे पहले बुक का नाम लिखना है सेल्स बुक। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द सबटाइटल्स ऑफ सेल्स बुक। तो फर्स्ट कॉलम डेट आएगा, सेकेंड नेम ऑफ कस्टमर, थर्ड कॉलम विल कम आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, फोर्थ कॉलम आएगा LF एंड लास्ट अमाउंट। अभी हमें वो सब ट्रांजैक्शन देखना है जिसमें आपको सेल्स दिया रहेगा। तो सबसे पहले ईयर लिखना है 2018 और जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स दिया है दैट इज डेट 1st। सो February 1st, कस्टमर का नाम है विराट, अमाउंट विल कम 5000।
फर्स्ट के बाद नेक्स्ट डेट जिसमें सेल्स दिया है दैट इज डेट 6, और डेट 6 में कस्टमर का नाम है शंकर ट्रेडर्स, अमाउंट विल कम 2100। उसके बाद डेट 10 गुड्स आर सोल्ड टू महेश, सो डेट रिकॉर्ड करना है 10, कस्टमर का नाम लिखना है महेश, अमाउंट आएगा 3300। 10th के बाद नेक्स्ट डेट दिया है डेट 25, और डेट 25 में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो आपको सबसे पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो टोटल अमाउंट लिस्ट प्राइस या ग्रॉस अमाउंट दिया है 6600। नेक्स्ट लाइन में लिखना है -5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 6600, 5% ट्रेड डिस्काउंट विल कम 330। सो 6600 में से 330 माइनस करना है, तो नेट अमाउंट आएगा 6270, और यही अमाउंट हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। सो डेट लिखना है 25, कस्टमर का नाम आएगा श्री सूर्या, और अमाउंट आएगा 6270। नेक्स्ट डेट दिया है जिसमें सेल्स है दैट इज डेट 26, गुड्स सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर्स दिया है, सो डेट 26 लिखना है सेल्स बुक में प्रकाश ब्रदर्स, और अमाउंट आएगा 4000। अभी हमें ये सेल्स बुक का टोटल करना है, सो सेल्स बुक का टोटल आएगा 20,670। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द थर्ड बुक दैट इज परचेज रिटर्न बुक। तो सबसे पहले हमें 5 कॉलम्स ड्रॉ करना है, और 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखना है परचेज रिटर्न बुक, सब टाइटल्स लिखना है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर LF एंड अमाउंट, ईयर लिखना है 2018, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें परचेज रिटर्न दिया है दैट इज गिवन ऑन डेट 8। सो परचेज रिटर्न बुक में डेट लिखना है February 8, सप्लायर का नाम लिखना है खुशबू ट्रेडर्स, अमाउंट आएगा 280। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है जिसमें परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है दैट इज डेट 20। सो परचेज रिटर्न बुक में डेट लिखना है 20, कुंती ट्रेडर्स, अमाउंट विल कम 200। और जो लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें परचेज रिटर्न दिया है दैट इज डेट 28, और इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करना है। तो 1000 के ऊपर अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 100। 1000 में से 100 माइनस करना है, तो नेट अमाउंट आएगा 900, जो हमें रिकॉर्ड करना है इन परचेज रिटर्न बुक। सो डेट रिकॉर्ड करना है 28, सप्लायर का नाम आएगा कीर्ति, अमाउंट विल कम 900। अभी हमें परचेज रिटर्न बुक का टोटल करना है, सो टोटल अमाउंट विल कम 1380। जो लास्ट बुक है जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। सबसे पहले हम उसका कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, 5 कॉलम्स आपको ड्रॉ करना है। 5 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है सेल्स रिटर्न बुक। फर्स्ट कॉलम का सब टाइटल्स आएगा डेट, सेकेंड कॉलम नेम ऑफ कस्टमर, थर्ड कॉलम क्रेडिट नोट नंबर, फोर्थ LF और लास्ट अमाउंट। सबसे पहले तो ईयर लिखना है 2018,
जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें सेल्स रिटर्न दिया है दैट इज डेट 7. सो सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है February 7th विराट, अमाउंट विल कम 600. डेट 7 के बाद डायरेक्टली आपको डेट 22 दिया है. सो वहाँ पे लिखा है रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश. सो आपको सेल्स रिटर्न बुक में डेट लिखना है 22 महेश, अमाउंट विल कम 250. और जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इट इज़ गिवन इन डेट 28. प्रकाश ब्रदर्स ने गुड्स रिटर्न किया है. सो डेट लिखना है 28 प्रकाश ब्रदर्स, अमाउंट आएगा 500. अभी हमें ये सेल्स रिटर्न बुक का भी टोटल करना है. सो टोटल अमाउंट विल कम 1350. सभी बुक बनाने के बाद इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसको हमने ये चारों में से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. तो अभी हमें लास्ट में नोट लिखना है. और नोट में हमें क्या क्या डिटेल्स लिखना है. एक तो डेट लिखना है, रीज़न लिखना है कि हमने उसको क्यों रिकॉर्ड नहीं किया है, और थर्ड आपको लिखना है कि वो कौन से बुक में रिकॉर्ड करना है. नोट लिखना है ट्रांजैक्शन डेटेड 15th February इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में लिखना है एसेट्स ऑन क्रेडिट, हेंस इट विल अपीयर इन जर्नल प्रॉपर. अगर फर्नीचर परचेज किया रहेगा क्रेडिट बेसिस पर तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में, और अगर फर्नीचर परचेज किया रहेगा ऑन कैश बेसिस तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में.